हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कल हम लोगों ने देखा था सेल के बारे में। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट इन द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या करता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसे कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कल देखा था कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है क्या? एक ऑर्गेनिज्म। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा कौन से? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं क्या होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है? सिर्फ एक सेल होता है। यहां यूनि का मतलब ही क्या है? एक। कितने सेल्स? 1 सेल्स। और सेल्यूलर का मतलब क्या है? सेल। और यहां मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टी का मतलब मेनी और मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? कैपेबल ऑफ। तो बात करते हैं कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या कर सकते हैं? इनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या है कि इन्हें किसी और सेल्स की ज़रूरत नहीं है अपना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए। और दूसरा क्या है? ये अपने सभी फंक्शंस को एक ही सेल के द्वारा क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। क्या करते हैं? परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जितने भी इसेंशियल फंक्शन है लाइफ के वो सभी किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? अ सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं वायरस के बारे में। किसके बारे में? वायरस के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था क्या? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर्स इंडिपेंडेंट लिविंग। आज इसका एग्जैक्ट मतलब आप लोगों को समझ में आएगा। तो वायरस क्या होता है? आप लोग बताइए, क्या वायरस एक सेल है? क्या वायरस एक सेल है? और क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? तो आप सभी को बता दूं कि वायरस एक सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेल के कैटेगरी में क्या नहीं होता? फिट नहीं होता। सेल हम किसे कहते हैं? एक सेल हम किसे कहते हैं? जिसके पास क्या हो? सेल मेम्ब्रेन हो, जिसके पास क्या हो? साइटोप्लाज्म हो, और क्या हो? जिसके पास इसका क्या हो? ऑर्गेनल्स हो, सेल ऑर्गेनल्स हो। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल के कैटेगरी में रखते हैं। तो क्या वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन है खुद का? नहीं। क्यों? वायरस के पास खुद का सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, वायरस के पास खुद का साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, ना सेल मेम्ब्रेन ना साइटोप्लाज्म। तो हम इसे सेल के क्राइटेरिया में भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो वायरस इज नॉट अ सेल। वायरस एक सेल नहीं होता। तो सर वायरस लिविंग है या डेड है? तो बता दो, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर होस्ट लिविंग हो तो वायरस को क्या कंसीडर करेंगे? लिविंग वायरस। अगर होस्ट डेड हो तो वायरस को क्या कंसीडर करेंगे? नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। अब होस्ट होता क्या है? आप सभी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।